अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। आज मैं आपके लिए इंतहाई कमज़ोर बालों पर केराटिन का डेमो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आप बिफ़ोर और आफ्टर देखिए। डेमो में हर तरह की डिटेल है और ब्रांड मैंने BC प्लस यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने बालों को वॉश करवाना है। वॉश आप किसी भी प्यूरीफाइंग शैम्पू के साथ करवा सकते हैं। वैसे आप जिस भी ब्रांड का केराटिन कर रहे हैं, अगर उसी ब्रांड का आप प्यूरीफाइंग शैम्पू ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना आप किसी के साथ भी वॉश कर सकते हैं। अगर बाल वर्जन है तो आपने 5 मिनट ठहरा के तो फिर उसके बाद दोबारा से शैम्पू करना है। और अगर बाल कमज़ोर हैं तो बस एक ही दफ़ा शैम्पू करना काफ़ी है। लेकिन इस शैम्पू को आपने अच्छी तरह बालों में मल्सीफाई भी करना है और इसको 3 से 4 मिनट का आपने स्टे भी देना है, ताकि बालों का क्यूटिकल अच्छी तरह खुल जाए। और फिर उसके बाद जब जो भी हम प्रोडक्ट इसमें अप्लाई करें वो बालों में अच्छी तरह से पेनिट्रेट होकर अपने रिज़ल्ट्स दे दे। इनका बाल बहुत ही ज़्यादा वीक, टूटा हुआ और कमज़ोर बाल था और बाल की साख्त भी बहुत ही ज़्यादा बारीक थी। पतले बाल थे और इनको अपने बाल बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए थे, स्मूथ चाहिए थे। तो सबसे पहले फिर हमने शैम्पू करने के बाद इनके बालों को ड्राई किया। ड्राई हमने इनको तकरीबन 90% तक हमने इनको ड्राई किया है। 100% ड्राई नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बाल बहुत ज़्यादा वीक थे, तो इसमें हमने बालों में हल्की सी नमी रखी है। अच्छा, हमने इसका फ़र्स्ट स्टेप जो यूज़ किया, हमने इसकी स्मूदनिंग क्रीम इस्तेमाल नहीं की, बल्कि उसकी बजाय मैंने सबसे पहले इनको कंडीशनर यूज़ किया है। इसका थोड़ा सा मेथड मैंने चेंज किया है कंडीशनर इस्तेमाल करने का पूरे बालों में से, क्योंकि बालों को हमने सेफ़ साइड पे रहते हुए काम करना है, बालों की हेल्थ का भी ख्याल रखना है। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले स्मूदनिंग क्रीम यूज़ नहीं की है। सबसे पहले अगर इस तरह के आपके पास भी बाल आ जाएँ जो ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर हों और टूटे हुए बाल हों, क्योंकि इनके तकरीबन बाल टूटे हुए थे, तो आपने भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले या तो उनको मास्क लगा लेना, या जिस कंपनी का भी आप स्मूदनिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसी कंपनी का कंडीशनर आपने सबसे पहले अप्लाई कर देना। तो BC प्लस का ये कंडीशनर जो है वो अवेलेबल है इस तरह के बालों के लिए। तो मैंने सबसे पहले सारे बालों में उसकी एक हल्की सी मिकदार मैंने अप्लाई कर लिया। तो एप्लीकेशन का तरीका भी आप ध्यान से देखिए। आपने जो है इसको बहुत ज़्यादा ना तो भर के लगाना है और ना ही बहुत कम मिकदार में लगाना है, और बाद में कॉम्ब करके आपने सारे बालों में इसको इवन कर देना है कि कोई भी बाल जो है वो इसके बग़ैर ना रहे। प्रोडक्ट को तब बालों के तमाम हिस्सों तक पहुंचना चाहिए। स्मूदनिंग केराटिन का जो मेथड है वो तकरीबन बालों के अकॉर्डिंग हर क्लाइंट के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। जिस तरह के क्लाइंट के बाल होंगे उसी हिसाब से हमने काम करना होता है। अगर बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाल बहुत मोटा और बहुत ज़्यादा वेवी है, उसमें स्मॉल एस है, तो आपको पहले कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसका स्टेप 1 भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कंडीशनर से ये प्रोडक्ट जो है इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा माइल्ड हो जाते हैं। तो ये हमने उस वक्त इस तरह का मेथड यूज़ करना है जब आपने सेफ़ साइड पे रहते हुए काम करना है, या आपके पास ब्लीच वाला बाल आ गया है या आपके पास ओवर डाई वाला बाल आ गया और उनकी डिमांड है कि उनको केराटिन भी चाहिए और स्मूदनिंग भी चाहिए, तो वहीं पर आपने इस मेथड को यूज़ करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो परेशानी इसी बात की स्मूदनिंग में आती है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा कमज़ोर बाल आते हैं तो आपको ये नहीं समझ आती कि इसको टैकल कैसे करें। अच्छा, उसके बाद मैंने इसका स्टेप 1 लिया है और स्टेप 1 की एप्लीकेशन मैंने स्टार्ट की है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ज़रूरी बात आपको ये बताना चाहूँगी। मैंने जो इनको सब पहले कंडीशनर लगाया था, उस कंडीशनर को तकरीबन मैंने 5 to 8 मिनट मैंने इनके बालों में स्टे दिया था और मैंने उसको वॉश बिल्कुल भी नहीं किया है। और मैं उसी कंडीशनर के ऊपर इसके फर्स्ट स्टेप की एप्लीकेशन कर रही हूँ। इसकी एप्लीकेशन आपने काफ़ी ज़्यादा एहतियात से करनी है। जो फर्स्ट स्टेप की एप्लीकेशन है वो आपने रूट्स में बिल्कुल लगने नहीं देनी है। ये रूट से 1/2 सेंटीमीटर छोड़ के एप्लीकेशन करते हैं इस प्रोडक्ट की, और इस प्रोडक्ट को भी आपने बड़े अच्छे तरीके से उसी के ऊपर लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी बालों में कंडीशनर लगा हुआ है। तो आपने बड़े ध्यान से लगाना है कि तमाम बालों में इवन हो के जो है वो क्रीम लग जाए। अच्छा, क्रीम की मिकदार आपने ना तो बहुत कम लेनी है और ना बहुत ज़्यादा लेनी है। कम मिकदार में अगर आप क्रीम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं लगने से रह जाएगी और बालों में वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो कि आप लाना चाह रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना बाल को प्रोडक्ट चाहिए बाल ने उतना ही एब्ज़ॉर्ब करना होता है।
और आप देख सकते हैं कि मैंने बड़ी डिटेल से आपको ये बात समझाने की कोशिश की है कि प्रोडक्ट को मैंने डायरेक्ट रूट्स में बिल्कुल भी नहीं लगाया। मैंने रूट से 1/2 सेंटीमीटर छोड़ते हुए प्रोडक्ट को लगाया और उसके बाद मैं जितने भी बाल जिनको मैं पहले प्रोडक्ट लगा चुकी हूँ उनको मैं उनके साथ मिला के तो कॉम्ब कर देती हूँ, ताकि अगर फिर भी कोई एक आध बाल ऐसा रह गया या कोई हिस्सा ऐसा रह गया जहाँ पे प्रोडक्ट की एप्लीकेशन नहीं जा सकी, तो उन बालों के साथ जो है वो मिलकर उधर भी प्रोडक्ट चली जाए। बालों को आपने अच्छी तरह हाथों से भी मल्सीफाई करना है, ताकि प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छी तरह बालों के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। और उसके बाद आपने कॉम्ब भी करनी है, दोनों काम आपने करने हैं। जो स्मूथनिंग का ट्रीटमेंट होता है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट तो चले होती है, नो डाउट प्रोडक्ट के तो रिज़ल्ट होते ही हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन का तरीका होता है। आप जितना एप्लीकेशन अच्छे तरीके से करेंगे, जितनी आप अच्छी तरीके से पेनिट्रेट करेंगे प्रोडक्ट बालों में, उतने ही आपके अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो है प्रोडक्ट तो अगर अच्छी हो लेकिन उसका रिज़ल्ट फिर भी आपके हाथों में होता है। अगर आपको इंसान को तरीका ही नहीं है किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने का, तो वो चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी प्रोडक्ट यूज़ कर ले, उसका रिज़ल्ट जो है ना वो उस तरह से अचीव नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहले जो है आपको मेथड सीखना पड़ता है। बालों के साथ बालों को टैकल करने का तरीका आना चाहिए कि बालों को टैकल किस तरह करना है, और बालों के क्यूटिकल के बारे में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह के बालों को हमने किस तरह लेके चलना है। अच्छा जनाब, सारे बालों को प्रोडक्ट लगाने के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमने प्रोडक्ट को कितनी देर बालों में रखना है। तो जो स्मूथनिंग का फर्स्ट स्टेप होता है उसका रिज़ल्ट 5 मिनट में भी आ सकता है और मैक्सिमम आपको 1 घंटा भी लग सकता है। ये टोटली बालों की जो है ना उस चीज़ पे, क्यूटिकल पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में बाल का जो है ना वो बॉन्ड टूटता है और कितनी देर में जो है वो प्रोडक्ट बालों पे असर करती है। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाल होते हैं वो तो काफ़ी टाइम ले लेते हैं, लेकिन जो वीक बाल होते हैं वो 5 से 7 मिनट में उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इनको चेक करने का तरीका ये है कि आप कोई भी बालों की एक स्ट्रैंड लेंगे, उसको इस तरह से खींचेंगे जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, और मुख्तलिफ़ जगहों से आप सर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, सिर्फ़ एक हिस्से से चेक नहीं करेंगे, मुख्तलिफ़ हिस्सों से आप बालों की मतलब एक बाल पकड़ेंगे और उसको चेक करेंगे। और जब आप देखें कि बालों में इलास्टिसिटी आ जाए, बाल बिल्कुल यानी 2 गुना लंबे हो जाएं बाल, और बाल टूटे ना, अगर तो बाल ब्रेक हो रहा है तो समझे अभी प्रोडक्ट ने असर नहीं किया, अभी उसको फर्दर थोड़ा टाइम दें। लेकिन अगर बाल ब्रेक नहीं हो रहा और बालों में इलास्टिसिटी आ गई है तो देन आपका काम हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक कॉम्ब के साथ बालों को कॉम्ब करना है। फ़ौरी तौर पर आपने वॉश नहीं कर देना है। बालों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अक्सर लोग ये नहीं करते, लेकिन जब आपके बालों में आ जाए, इलास्टिसिटी आ जाए, तो आपने बालों में कॉम्ब करनी है। तकरीबन 3 से 5 मिनट आपने बालों में कॉम्ब करनी है। इससे भी बालों में की स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छी उसका रिज़ल्ट आता है। उसके बाद इसकी वॉशिंग आ जाती है। वॉशिंग आपने जो फर्स्ट स्टेप है, कोशिश करें कि उसको नीम गर्म पानी से करें, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो पानी, बहुत हल्का सा नीम गर्म हो पानी। मैं आपको तमाम टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ। उसकी वजह यह है कि जो इसका फ़र्स्ट स्टेप होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होता है, बालों में वो काफ़ी ज़्यादा स्टिक हो जाता है, और वो फ़र्स्ट प्रोडक्ट जो होती है वो बालों में बहुत मुश्किल से निकलती है। बालों को अच्छा खासा जो है ना मल के बालों से प्रोडक्ट को रिमूव करना पड़ता है। तो बालों को आपने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद बालों को हमने ड्राई भी कर लिया। यहाँ पे 100% ड्राई करना है। आपने बालों को एक दफ़ा ड्राई करने के बाद आप बालों को 5 मिनट का रेस्ट दें, और रेस्ट करने के बाद जब जैसे ही बालों का टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो जितनी भी बालों में नमी होगी वो दोबारा से निकल के आ जाएगी, और आप बालों में हाथ लगाएंगे आपको पता चल जाएगा कि बाल कहाँ से बाल गीले हैं और कहाँ से बाल ड्राई हैं। तो जहाँ से आपको बाल गीले लगे या बालों में हल्की नमी लगे, आप वहाँ से दोबारा से बालों को अच्छी तरह ड्राई कर लें। 100% ड्राई करने के बाद आपने स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, स्मूथनिंग की स्ट्रेटनिंग भी सबको पता है कि डिफरेंट होती है। स्मूथनिंग में आपने एक पतले पतले स्ट्रेंथ लेनी है, और एक स्ट्रैंड को आपने तकरीबन 10 से 12 दफ़ा आपने स्ट्रेट करना है।
और इसका एक और ये तरीका है इसका जानने का कि आपने उस वक्त तक एक स्ट्रैंड को स्ट्रेट करना है जब तक कि उस बाल में से शाइन ना निकल आए। जब आप देखें कि आपका बाल डेड स्ट्रेट हो गया है और उसमें अच्छी खासी शाइन आ गई है, तो आप देन ओके कर दें कि ये जो है हमारा स्ट्रेट बाल हो गया है। यही इसका तरीक़ेकार होता है। हेयर स्ट्रेटनिंग में स्ट्रेटनिंग प्रोसेस की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। जितने अच्छे तरीके से आप बालों को डेड स्ट्रेट करेंगे और जितना अच्छा आप स्ट्रेट करके करेंगे, आपका स्ट्रेटनर जितना अच्छा होगा उतना ही आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप नो डाउट है कि इसमें आपकी स्ट्रेटनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप बालों को कितना अच्छा स्ट्रेट करते हैं। जितना अच्छा स्ट्रेट होगा उतना ही अच्छा आपका जो है वो रिज़ल्ट आएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत से उनके बाल स्ट्रेट कर रहे हैं और लास्ट में आप देखेंगे कि इन बालों का इतना अच्छा और इतना शाइनी रिज़ल्ट आया और इतने इनके बाल ज़बरदस्त लग रहे थे और क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनका काम हो गया। ना तो उनके बाल, दरअसल वो बहुत इस बात से भी परेशान थे कि जितना उनका कमज़ोर बाल है तो रिबाउंडिंग से तो बाल बिल्कुल ही डैमेज हो जाते हैं। तो लेकिन ये कि उनके बाल ज़रा भी डैमेज नहीं हुए, ना तो उनके बाल टूटे थे और ना ही उनके बाल जले थे। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेटनिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और हम फाइनल टच दे रहे हैं। अच्छा, स्ट्रेटनिंग कंप्लीट करने के बाद हम बालों को तकरीबन 10 मिनट तक हमने क्लाइंट को वैसे ही छोड़ दिया था ताकि उनके बालों का जो पीएच लेवल है वो डाउन हो जाए। बाल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं इतना ज़्यादा स्ट्रेट करने के बाद। तो बालों को सादे अल्फाज में मैं बताऊँ कि बालों को थोड़ा सा ठंडा करना होता है और उसके बाद हम बालों में फिक्सर अप्लाई करते हैं। और जितनी देर आपने बाल स्ट्रेट करके क्लाइंट को बिठाना है, आपने तकरीबन चेक करना है कि कोई आपका किसी तरफ से कोई बेबी हेयर्स रह तो नहीं गए। स्पेशली जो कानों के साइड के बाल होते हैं या जो फोरहेड के बाल होते हैं, इन बालों के ऊपर ख़ुसूसी ध्यान देना क्योंकि ये बेबी हेयर्स होते हैं और अक्सर इनमें वेव रह जाता है। क्लाइंट को 10 मिनट बिठाने के बाद फिर हमने उनका स्टेप 3 लिया है। स्टेप 3 को भी हम बालों में उसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से हमने स्टेप 1 को लगाया है। यानी आपने रूट्स में नहीं लगाना, डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा आपने रूट से ½ सेंटीमीटर रूट से हटते हुए लगाना है और हाथों के साथ अच्छी तरह बालों में मल्सीफाई भी करना है, साथ साथ कॉम्ब भी करनी है। और बालों में इसकी जो है मिकदार आपने ना तो बहुत कम रखनी है और ना बहुत ज़्यादा रखनी है, यानी इसकी आपने अच्छी क्वांटिटी लगानी है। यानी बालों में मुकम्मल तौर पे ये प्रोडक्ट लगा हुआ होना चाहिए और उसके साथ साथ बालों को आपने अच्छी तरह कॉम्ब भी करते जाना है और कॉम्ब करके जो पहले वाले बाल हैं उनके साथ भी आपने इन बालों को मिक्स करना है। अच्छा, इसमें स्टेप 3 में डिफरेंस ये है कि इसमें आपने क्लाइंट का सर बिल्कुल सीधा रखना है। बालों में कोशिश करें वेव ना आए। बालों को आपने कॉम्ब करके बिल्कुल एक मतलब ज़रा आप बाल स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं तो आपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बालों को सेट कर देना है। बालों में वेव नहीं आना चाहिए। अच्छा, बात करें फिक्सर के टाइम की, तो फिक्सर कितने टाइम में लगाना चाहिए इसका क्या बालों के हिसाब से होता है। जो बहुत ज़्यादा वीक बाल होते हैं, डाई वाले बाल होते हैं या ब्लीच वाले बाल होते हैं, कार्डोन वाला बाल, तो उसको तो आप ब्लीच वाले बालों को तो आप जस्ट 10 मिनट के लिए इसका टाइम दें। लेकिन जो डाई वाला बाल होता है उसको आप बालों के अकॉर्डिंग दे दें। वैसे इसकी टाइमिंग कुछ इस तरह से होती है कि जितना टाइम आपकी फ़र्स्ट प्रोडक्ट प्रोसेस करने में लेती है उससे हाफ़ टाइम जो है वो आप फिक्सर को देते हैं। तो मेरी इस क्लाइंट के जितना टाइम इसको फ़र्स्ट प्रोडक्ट ने लिया था, मैं उससे हाफ़ टाइम जो है फिक्सर को जो है इनके बालों में अप्लाई करके रखूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने बड़ी अच्छी क्वांटिटी इनके बालों में फिक्सर की लगाई है और इनको बिल्कुल एक स्ट्रेट में पोजीशन में मैंने बिठाए रखा। उसके बाद मैंने इनके बालों को वॉश किया और वॉश करने में वॉश बेसन में भी मैंने इनको मास्क अप्लाई किया था, जो कि मैंने उसकी वीडियो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन 10 मिनट की मास्क की एप्लीकेशन के बाद मैंने इनको वॉश करके ड्राई किया और उसके बाद फ़ाइनल रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं कि हमारी क्लाइंट के कितने अच्छा फ़ाइनल रिज़ल्ट्स आया है। आपको रिज़ल्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।